बार की बात है, एक गांव के आसपास एक घना जंगल था। वहां बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया था। लोगों ने चुड़ैल से बचने के लिए एक तांत्रिक की सहायता से गांव के चारों तरफ एक घेरा बनवा दिया था। एक दिन, देखो भाई, मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनो। अब कोई भी इस घेरे को तोड़ेगा नहीं और इसी के अंदर ही रहेगा, तभी हम इस डरावनी चुड़ैल से बच सकेंगे। हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हो। हाँ भाई, हम तो ना जाएं बाहर अब, और अपने मर्द को भी ना जाने देंगे। एक बार सरपंच की बेटी की शादी होती है और गांव में बहुत बड़ा जश्न होता है। उस जश्न में सभी गांव वाले आते हैं और उसी जश्न में एक बहुत सुंदर औरत भी आती है। क्या लड़की है? इसके जैसी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी यार। अगर ये हमारी हो जाए तो माँ कसम दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हरिया भी वहाँ खड़ा होता है। उसे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लड़की कुछ दिनों बाद फिर गांव में आती है और गांव के बाजार में घूमने लगती है, और घूमने के बाद जंगल की तरफ जाती है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरे राजू भैया, हम सोच रहे हैं कि अब जब ये सुंदर लड़की आएगी तो हम अपने दिल का इजहार उससे कर दूंगा। नहीं मुन्ना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे तो वो लड़की शरीफ लगती है। मैं तो अपने प्यार का इजहार आज करके रहूंगा और उस लड़की का पीछा करूंगा। अगले दिन जब वो लड़की वापस जाती है तो मुन्ना उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। चलते चलते वो लड़की गायब हो जाती है और अगले दिन मुन्ना की आधी खाई लाश गांव वालों को मिलती है। ये मुन्ना को किसने मार डाला? ये जंगल गया था क्या? पता नहीं किसने इसका ये हाल किया होगा। फिर इसी तरह वो लड़की गांव में आती और फिर जंगल में गायब हो जाती। उसके आने की वजह से धीरे धीरे गांव में लड़के गायब होने लगे। एक दिन फिर वो लड़की गांव में आती है। हरिया को देखती रहती है। मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा हूँ और अब इसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं आज ही इसके पीछे जाता हूँ और इससे शादी की बात करता हूँ। हरिया एक नेक और साफ दिल का लड़का होता है और सच्चे मन से उस लड़की के पीछे जाता है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। सबको पता है इस जंगल में चुड़ैल का साया है। चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। जाओ, गांव वापस चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे खतरा है तो तुम्हें भी तो है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो बदले में मुझे मरना भी मंजूर है। तुम यहाँ क्यों आती हो? क्या चुड़ैल ने तुम्हें डरा रखा है या तुम किसी मुसीबत में हो? बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि चुड़ैल तुम्हें भी मार दे। तुम यहाँ से चले जाओ। देखते ही देखते उस लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं। चुड़ैल मुझ पर हावी हो रही है, चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी। हरिया भागकर गांव पहुँच जाता है। वो सुंदर लड़की जो हमारे गांव में आती थी, वो ही चुड़ैल है। अगर वो चुड़ैल है तो हमारे गांव में कैसे आई? तांत्रिक बाबा ने घेरा बनवा रखा है ना। और तुम ऊका पीछे जंगल में गए क्यों थे? तुम ऐसा कह रहे हो ताकि कोई उसकी तरफ न देखे। हरिया सबको बहुत समझाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। हरिया अपने घर जाता है और डरा सहमा रहता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल का साया उस लड़की से हटता है तो वो गांव में फिर से आती है और हरिया को ढूंढने लगती है। ये हरिया का घर कौन सा है? अरे भाभी, वो सामने वाला घर है। भाभी? तो हरिया ने सबको बता दिया कि हम शादी करने वाले हैं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। जाइए, घर पे है वो। फिर वो लड़की हरिया के घर जाती है। हरिया डरते हुए दरवाजा खोलता है और उस लड़की को सामने खड़ा देख, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। मैं अब तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। अरे डरो नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगी? बस तुम्हें मुझसे शादी करनी है ताकि मैं हमेशा के लिए इस गांव में रह सकूं और हर रात मेरे अंदर की चुड़ैल गांव वालों को मारकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तुम गांव में आई कैसे? उस तांत्रिक का जादू मैंने अपनी शक्ति बढ़ाकर कब का तोड़ दिया है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगी, और शादी नहीं करोगे तो वैसे भी सब मारे जाएंगे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को मत मारना। फिर पूरे गांव के सामने हरिया उस लड़की से शादी कर लेता है
और आधी रात होते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और एक गांव वाले को मारकर हरिया के घर के पीछे ले जाकर खा जाती। इस तरह गांव में धीरे धीरे बहुत से लोग मर गए, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हरिया के घर के पीछे कंकालों के ढेर लगने लगे। फिर एक दिन उसकी माँ अपने भाई के घर से वापस आती है। अरे हरिया बेटा, तुम इतने कमजोर कैसे लग रहे हो? खाते पीते नहीं थे क्या मेरे पीछे से? हरिया अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ को सब बताता है। अरे बाप रे, तू इतनी मुसीबत में था तो किसी को बताया क्यों नहीं? सरपंच जी को बताता। मैंने सबको बताया माँ, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। फिर इस चुड़ैल ने मुझे धमकाया भी कि वो तुम्हें मार देगी अगर मैंने किसी को बताया तो। माँ, मुझे जीवन में एक ही लड़की पसंद आई थी और वो भी चुड़ैल निकली। गांव वाले मरते जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तू नहीं कर सकता, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। फिर हरिया की माँ उसी तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तियाँ लेकर आई है। तुम्हारे बेटे से शादी करके उस चुड़ैल ने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया। अब वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे के हाथों ही मरेगी। ये माता का त्रिशूल ले लो और अपने बेटे से कहना, जब उसकी पत्नी चुड़ैल रूप में होगी तो ये त्रिशूल उसकी नाभि में मार दे। फिर हरिया की माँ तांत्रिक के साथ गांव जाती है और सब गांव वालों को सच बताती है। सब लोग जमा होते हैं। हरिया भी त्रिशूल लेकर वहीं खड़ा होता है। तभी रात होते ही हरिया के घर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो सुंदर लड़की बाहर आती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। नहीं, तुम्हें इस चुड़ैल के बुरे साए से मुक्त करना चाहता हूँ। फिर देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल में बदलने लगती है। इस त्रिशूल से चुड़ैल की नाभि में वार करो। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हरिया की माँ की तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से हवा में उठा लेती है। हरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से चुड़ैल की नाभि में त्रिशूल मार देता है। हरिया, अब तुम्हारी पत्नी पे जो चुड़ैल का साया था वो खत्म हुआ। फिर तांत्रिक हरिया की पत्नी को अपनी शक्तियों से होश में ले आता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। मेरा नाम रजनी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। सब गांव वाले उसे पूरी बात बताते हैं। फिर सब मिलकर हरिया और रजनी की शादी